अब इससे हम लोगों को पुण्य तो नहीं मिलेगा पर पाप कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सावधानी पूर्वक लगाया है, इससे पाप कम हो गया, पुण्य नहीं मिलेगा। तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि पुण्य कैसे मिलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि पुण्य कैसे कमा सकते हैं। झाड़ू लगाते हुए आपके हाथ में क्या है? झाड़ू है, और आप झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाते लगाते यदि आपके मन में ये विचार आ जाए कदापि कि भगवान, जिस प्रकार से आज मैं झाड़ू लगा कर के जीवों को दूर कर रही हूँ, वैसे ही मेरे जीवन में ऐसा समय आए कि मेरे हाथ में पिच्छी आ जाए और मैं जीवों का मार्जन करने लगूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे परिणाम यदि बन जाएं तो हमें सातिशय, मैंने बोला था कल आपसे कि सातिशय पुण्य का बंध होगा। छोटा मोटा सामान्य पुण्य बंधने वाला नहीं है, सातिशय पुण्य का बंध होगा, जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी रहेगा, जो मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ाने में सहयोगी रहेगा। भैया जी वंदना। हाँ। फिर से आप बोलो। हाँ, आवाज़ें भी नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है, फिर से बोला। चलिए बोलना। मैं बोलता हूँ आपको। हम लोग जैसे ही झाड़ू लगा रहे हैं, मान लीजिए, तो झाड़ू लगाते लगाते हमारे मन में ये विचार आ जाए कि भगवान, आज मैं ये झाड़ू के माध्यम से जीवों को हटा रही हूँ, दूर कर रही हूँ। वैसे ही मेरे जीवन में ऐसा समय जल्दी आए कि मैं अपने हाथ में पिच्छी लेकर के जीवों का मार्जन करूँ। समझ में आ गया? कितने लोगों को आ गया? हैंड रेस कर देंगे। हाँ, आ गया। बहुत सुंदर। ये ऐसी भावना बनाते हुए हमें झाड़ू आदि लगा लेना चाहिए कि भगवान, हमारे समय में, हमारे जीवन में ऐसा समय जल्दी आए कि हम लोग पिच्छी लेकर के जीवों का मार्जन करें, है ना? तो इससे कौन सा बंद होगा? सातिशय पुण्य का बंद होगा। आ गए समझ में? ऐसे ही हम लोग जो पाठशाला अभी पढ़ने बैठे हैं, ये पाठशाला में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, मात्र पढ़ेंगे ही नहीं। हम अपने मंदिर में ही आकर पुण्य कमाएं, ऐसा नहीं है। हम इस पाठशाला के माध्यम से ये समझेंगे कि घर में बैठ के भी हम कैसे पुण्य कमाएं। घर में बैठे बैठे भोजन बनाते हुए, भोजन परोसते हुए, कपड़े धुलते हुए, है ना, सारे घर के काम करते हुए भी हम लोग पुण्य कमा लें। घर का काम भी हमारा हो जाए और पुण्य भी मिल जाए। ऐसा क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस पाठशाला के माध्यम से धीरे धीरे समय समय पर समझते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमोकार मंत्र के माध्यम से अपन लोगों ने बहुत सारा समझा। नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, कोई बताएगा? हाँ, पहले तो हैंड सभी 84 लोग, लाख 84,000 मंत्रों की। पहले अपने अपने हैंड नीचे कर लीजिए। जिन्होंने हैंड ऊपर करके रखी वो अपने हैंडों को हटा लीजिए। चलिए, हाँ, तो 84,000 नहीं, 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। कितने मंत्रों की? 84 लाख। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। बहुत अच्छे। अब चलिए, अब आप समझिए प्रियंका जी। हाँ, अब हम ये समझेंगे, आप नोट, आपके पास पेन कॉपी हो तो नोट कर लें। मंत्र जाप करने की 3 विधि होती हैं। कई लोगों की ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं कि हम अपने मन को कैसे लगा सकते हैं, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भैया लाइट जली रहने देना। हाँ, तो हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मंत्र के माध्यम से मन को लगा सकते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसी जिज्ञासा होती है, प्रश्न होते हैं कि हम जैसे ही माला फेरते हैं तो मन भागने लगता है। ऐसे कितने लोगों का जिज्ञासा है कि हम जैसे ही माला फेरने बैठते हैं, जाप करने बैठते हैं तो हमारा मन भागने लगता है। हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों का ऐसा होता है। हाँ, मात्र 7 लोगों का होता है और बाकी सभी लोगों का मंत्र में मन लग जाता है। बहुत सुंदर। 14 लोगों ने हैंड रेस कर दिए हैं। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है और क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। समझेंगे ध्यान से। सभी लोगों का लगभग होता है। अब हैंड नीचे कर लेंगे। जैसे ही आप हैंड करें थोड़ी देर बाद उसको नीचे करके रखेंगे।
ताकि अगला कोई क्वेश्चन पूछें तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हम जब मंत्र फेरते हैं, माला फेरते हैं, जाप करते हैं तो हमारा मन भागने लगता है, ऐसा हमने सोच के रखा है। पर एक्चुअली में देखा जाए, सही में देखा जाए ना, जब हम आंखें बंद करते हैं और कोई जाप माला फेरने बैठते हैं तब होता क्या है कि हम आँखों को बंद कर लिए हैं, अब बाहर का पदार्थ हमें दिखाई नहीं दे रहा और आँखों का स्वभाव है देखना, तो वो आँखें अब अंदर की ओर देख रही हैं, तो मन को कहाँ जा रहा है वहाँ देखने लगती हैं। अभी मन इतनी सारी जगह जा रहा है, पर नीता जी क्या कर रही हैं आप? स्क्रीन शेयर ना करें, कट कर दें। चलिए, तो मंत्र जब हम जाप करते हैं या माला फेरने बैठते हैं तो उस समय हमारा मन मतलब हमारा मन अपने मन को देखने लगता है, खुद हम अपने आप को जानने लगते हैं। अभी हम बाहर में देख रहे हैं, बाहर का सुन रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, तो हमारा मन क्या कर रहा है हमें ध्यान नहीं है, पर मन अभी भी बहुत ज़्यादा भाग रहा है, कहाँ कहाँ भाग रहा है हमें पता नहीं है। पर जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, अपने उपयोग को माला में लगाएंगे, तो आपका उपयोग मन की ओर चला जाएगा, तो पता चलेगा कि मन क्या करता है। उस समय आपका मन भाग नहीं रहा है, बल्कि आपको मन बता रहा है कि मैं कैसे भागता हूँ। उस समय तो कम भाग रहे हैं, पर जैसे आप ध्यान नहीं देते हैं उस समय तो और अधिक भागता है, आप बस ध्यान नहीं देते हैं उस पर। तो आप समझ के रखिए कि हम अपने मन को लगाने के लिए 3 विधि हमारे आचार्यों ने बताई हैं। आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत बेहतर लगेगा, क्योंकि आप लोग सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, है ना। कोई फोर्स नहीं है, फिर भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, आपको यदि सुविधा हो तो। चलिए, 3 विधि होती हैं। सबसे पहली विधि है पूर्वानुपूर्वी। अपने मन को एकाग्र करने की आपको बहुत सरल और सहज विधि बताई जा रही हैं। 3 माला फेरने की, मंत्र को फेरने की, जाप करने की 3 विधि होती हैं। पहली है पूर्वानुपूर्वी। कौन सी है? पूर्वानुपूर्वी। दूसरी है पश्चानुपूर्वी और तीसरी है यत्र तत्रानुपूर्वी। बहुत सारे लोगों ने माइक अभी अपने इस वीडियो को ऑफ रखा है, ऑन करके बैठे हैं। चलिए, पहली विधि क्या समझी हम लोगों ने? पूर्वानुपूर्वी। दूसरी है पश्चानुपूर्वी और तीसरी है यत्र तत्रानुपूर्वी। ये 3 विधियां हैं। इन 3 विधि के माध्यम से जिसका भी मन नहीं लगता है उसका मन निश्चित तौर से लगना प्रारंभ हो जाएगा। आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी इस विधि से यदि आप पढ़ाएंगे कोई भी चीज़ तो निश्चित तौर से लगेगा। आप यदि पाठशाला पढ़ाते हैं तो पाठशाला में बच्चों को इसी विधि विधान से यदि आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और साथ में उनका मन एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आगे चलते हैं। पहली विधि का नाम है कौन सी? पूर्वानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी का अर्थ होता है सीधे क्रम में कोई भी चीज़ पढ़ना, जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरी ईयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए शब्दश्रावणम। ये हमारी पूर्वानुपूर्वी विधि, मतलब सीधे क्रम में कोई भी चीज़ पढ़ना। जैसे आप पूजन करते होंगे, कई लोग, कितने लोग पूजन करते हैं? थोड़ा हैंड रेस करके बताएंगे। हाँ, लगभग काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो पूजन भी करते हैं, बहुत अच्छा। जब भी पूजन करते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको विनय पाठ याद हो गया होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को विनय पाठ याद होगा। तो यदि आपको विनय पाठ याद है और आपसे बोल दिया जाए कि आप आंखें बंद कर लीजिए, बिना पुस्तक बिना कोई देखे हुए आप विनय पाठ पढ़िए, तो फटाफट पढ़ लेंगे। कोई पढ़ के बताएगा विनय पाठ? एक जन कोई भी स्पीकर अपना खोलेगा, म्यूट अनम्यूट कर लेंगे और एक जन कोई सुनाएगा। हाँ, मैं बताऊं? जी बोलिए। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए।
होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जुआट, बस बस अनंत बस बस चतुष्टय के धनी, स्टॉप तुम स्टॉप। ही हो सिरताज। बस करो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बस 2 ही लाइन बताना था। अब आप मुझे ये तो जो 2 लाइनें आपने पढ़ी कि यह विधि ठाड़ो हुई के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। अब इन्हीं दोनों लाइनों को उल्टा पढ़ के सुना दीजिए। नहीं आता। क्यों? अरे जब याद है तो याद को तो क्या बोलते हैं, जैसे मान वैसा ली प्रयास कभी नहीं किया है। हाँ, प्रयास नहीं किया है, नहीं, ये हमारे लिए रटा हुआ है। एक रटना होता है और एक याद करना होता है। रटना किसे कहते हैं कि हमने सीधे सीधे रट्टा मार दिया। जैसे पढ़ने जाते थे ना बच्चे लोग स्कूलों में, तो जब मान लीजिए 1 महीने बचा है पेपर के लिए, अभी एग्ज़ाम को 1 महीने हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना पढ़ा भी देख लेंगे। फिर धीरे धीरे करके 20 दिन बचे हैं, सोचते हैं अभी 20 दिन बचे हैं देख लेंगे। फिर 10 दिन बचे हैं, हाँ 10 दिन बचे हैं, तो 2-5 दिन बचते हैं ना, फिर वो बैठ कर के रट्टा मारते हैं। हाँ रट्टा, रात रात भर पढ़ते हैं और रट्टा मार करके सुबह पेपर दे करके आ जाते हैं लिख करके, और फिर उसके बाद काम ख़त्म, भूल जाते हैं सब। तो वैसे ही अपन लोग रट्टा नहीं मारना है, याद करना वो कहलाता है। जैसे यदि आपको परिवार में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, किसी की 12 हैं, किसी की बड़ी बड़ी फैमिली होती थी पहले, 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, बड़ी फैमिली होगी आपकी, तो मान लीजिए आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, फूफा जी हैं, जीजा जी आदि सबके परिवार को लेकर यदि लगाएं और आपसे पूछें कि आप उल्टी सीधे सीधे क्रम में नाम बता दीजिए, तो आप चारों भाई के, अपने बहनों के, अपने जीजा जी के, अपने फूफा जी के, अपने दादी के, अपने दादा के, अपने नाना के, अपने काका के, अपने काकी के, सबके नाम आप अच्छे से बता दें। फिर आपसे पूछें कि छोटे से लेके बड़े तक का बताइए, तो आप छोटे से बड़े का बता देंगे। बीच में से पूछेंगे तो बीच में से बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपको याद है और यहाँ आपने मात्र रट लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को 3 विधि आचार्यों ने बताई हैं। हम नमोकार मंत्र को बचपन से पढ़ रहे हैं और बचपन से पढ़ने के कारण से हमने उसको रट लिया है। नमो रिंता, नमो सिद्धा, नमो हरिया, नमो भजे, नमो सब पढ़ दिया, हो गया। ये कहलाता है निपटाना। एक क्रिया होती निपटाना और एक ऐसी क्रिया होती जिसमें हमारे कर्मों को निपटाना। तो अब आप बताइए कि हम काम निपटाते हैं कि कर्मों को निपटाते हैं? पूजन करने हम गए तो पूजन करते समय हम लोग पूजा को निपटाते हैं कि अपने कर्मों को निपटाते हैं? किसको निपटाते हैं? कर्मों को, अपने कर्मों को निपटाते हैं। कर्मों को निपटाते हैं। तो कर्मों को निपटाने के लिए हमें याद रहना चाहिए। चलिए म्यूट कर लीजिए समता जी, दीदी। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, कौन क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो हमें अब यहाँ पे समझते हैं। जब भी आपको आवाज़ नहीं आए तो आप मुझे थोड़ा सा मैसेज करके बता दीजिए कि आवाज़ नहीं आ रही। चलिए, तो पहली जो विधि है पूर्वानुपूर्वी, उसमें सीधी सीधी कोई भी चीज़ को याद कर लेना। अब आप जब भी कभी जाप करें तो जाप में ज़रूरी नहीं है कि आपको नमोकार मंत्र ही पढ़ना है। आप नमोकार मंत्र को की जगह आप लोग 24 तीर्थंकर के नाम ले लीजिए और 24 तीर्थंकर के नाम को, मन को यदि नई चीज़ दोगे ना तो मन लगेगा, और मन को पुरानी चीज़ दोगे तो मन कभी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल 4 समझिए कि आपके यहाँ बच्चा है कोई छोटा सा, और छोटे से बच्चे को आप एक ही खिलौना डेली डेली दोगे तो बच्चा क्या करेगा? ऊब जाएगा उससे, फिर उसको मज़ा नहीं आएगा। और उसको यदि नए नए खिलौने दोगे तो वो अच्छे से उसमें मन लगाएगा, उसमें खेलेगा। वैसे ही मन के साथ भी बच्चों के जैसा हाल है कि उसको यदि पुरानी चीज़ें देते रहोगे ना तो मन कहीं भगेगा और अपन अपनी जिह्वा पे चलाते रहेंगे मंत्र। पर हमें जीवन में मंत्र को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नई नई चीज़ें मंत्र को परोसना है, नई चीज़ें देना है। नई चीज़ देने के लिए क्या करना रहेगा? तो आप सरला जी स्पीकर म्यूट कर लीजिए, सरला दीदी। चलिए, पहला अपन ने पूर्वानुपूर्वी, दूसरा हम समझते हैं पश्चानुपूर्वी। पीछे से हमें पढ़ना चाहिए,
उल्टी क्रम में हमें सीखना चाहिए। नमोकार मंत्र की जाप अब उल्टी क्रम में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, कोई पाप नहीं लगता। हमारे वट्टकेर स्वामी जी ने ये 3 विधि बताई हैं। कोई यदि आपसे कहने लगे कि उल्टा पढ़ने में तो पाप लगेगा, है ना, तो आप कह देना कि कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे मूलाचार ग्रंथ में जो मुनि महाराजों के आचरण का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, उस मूलाचार ग्रंथ में 3 विधियां बताई हैं मंत्र जाप आदि की साधना की। तो उसमें हम उल्टी क्रम में पढ़ते हैं तो हमें कोई भी पाप का बंधन नहीं होता है। ये एग्जैक्टली एकदम सत्य है। तो इसीलिए उल्टी क्रम में नमो लोए शब्द श्रावणम, नमो उवज्जायणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। चलिए आप एक कोई भी पढ़ के बताएगा, मुझे हैंड रेस करेंगे जो भी पढ़ेंगे, उल्टे क्रम में पढ़ के बताना। हाँ मैं बोलूँ? हाँ बोलिए विद्यार्थी। नमो लोये सवसानम, नमो वज्जायानम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम। हाँ बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार सीधा पढ़ के बताइए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसानम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको सीधा पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा या उल्टा पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है? उल्टा पढ़ने में। उल्टा पढ़ने में। अब आपका मन आपको उल्टा पढ़ने में ज़्यादा लगाना पड़ रहा है या सीधे लगाने में ज़्यादा पड़ रहा है? सीधा पढ़ने में। उल्टा पढ़ने में। उल्टा पढ़ने में ज़्यादा। तो मन को लगाने के लिए हमें नया काम देना पड़ेगा। जब भी अपने मन में अपने मंत्र की सिद्धि करना है, आपको मंत्र का पूरा लाभ लेना है, तो आप उल्टे क्रम में मंत्रों के जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। हम लोग अस्य उषा पढ़ते हैं, ओम ह्रीं मरम अस्य उषा नमः, ओम ह्रीं मरम अस्य उषा नमः। उसको उल्टा क्रम में कौन पढ़ के बताएगा? अस्य उषा को थोड़ा मुझे बताएंगे समता जी? उल्टा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भैया जुड़े हैं, वो दुबई वाले भैया कहाँ चले गए? यूएससी वाले भैया थे ना अभी शायद वो। जी मैंने सरल भी नहीं पढ़ा भैया जी अभी तक। अच्छा नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे क्रम में पढ़ के बताइए। हाँ सबको अब ओम ह्रीं मरम अस्य उषा नमः। हाँ ओम ह्रीं को छोड़ दीजिए, बस अपन को असी आ उ शा 5 शब्द याद रखिए। आ शी आ उ शा। अब 5 अक्षरों को उल्टा पढ़ के बताइए। सा उ सी आ। नहीं, एक शब्द रह गया अभी, एक और शब्द प्रयास कीजिए। साही अ उषा। एक काम करिए, आप आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। आंखें पूर्णतः बंद रखिए। आप अपने मस्तिष्क में 5 शब्दों को बिठा लीजिए। आ सी आ उ शा। आ अरिहंत परमेष्टि का, सी सिद्ध परमेष्टि का, आ आचार परमेष्टि का, उ उपाध्याय परमेष्टि का और सा साधु परमेष्टि का। अब एक बार सीधे क्रम में 2 बार सीधे क्रम में बोलिए। पहले आप मस्तिष्क में पूरे शब्दों को देखते हुए आंखें बंद रखिए, अपने मस्तिष्क में उन शब्दों को सीधे क्रम में बोलिए। क सी आ उषा। हाँ बहुत अच्छे, 2-3 बार और। क सी आ उषा। अ सी आ उषा। सा उ अ सी अ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कंसंट्रेशन का ये लाभ होता है कि हम लोगों ने उस पर फोकस किया, ध्यान दिया, तो आपने फट से एक बार में उसको समझ लिया। हमें अपने मस्तिष्क पर पूरा ध्यान करते हुए हमारे जो आज्ञा चक्र होता है, हम जितना आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे उतने जल्दी हम माइक अपने इसको कर लीजिए एंड म्यूट कर लीजिए। हाँ जितना हम फोकस करेंगे उतने जल्दी हमारा क्षयपसम बढ़ेगा। अभी हम लोग नई चीज पुरानी चीज़ होती है, फोकस ही नहीं करना पड़ता, हमें ध्यान ही नहीं देना पड़ता, सीधा सीधा पढ़ते जाते हैं। चलिए हाँ बक्सवाहा से बीरू जी सुनाएंगे। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? उल्टे क्रम में आ सी आ उषा। ता उ आ सी आ। सीधे क्रम में सुनाइए। अस आ सी आ उषा।
हाँ, अब उल्टी क्रम में। ता उ आ सी आ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पहले से ही रटा है कि अभी अभी पढ़ा है? अभी अभी। बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे ध्यान देंगे तो आपका बहुत जल्दी दिमाग लगेगा। चलिए, तो ये उपयोग की चीज़ें हैं। वैसे ही उल्टी क्रम में आप पढ़ेंगे, आपका बहुत अच्छे से माइंड पावरफुल होगा। बच्चों को भी आप पढ़ाइए। बच्चे यदि पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन बच्चों ने याद किए, 10 क्वेश्चन आंसर। भैया जी वंदना। हाँ, पूछिए ना। नहीं, शांति भैया जी लगा। वंदना भैया। हाँ हाँ, तो यदि मतलब ये बता रहा था मैं आपको कि अपन जब भी पढ़ते हैं तो इसी क्रम में, उल्टी क्रम में हम पढ़ेंगे तो हमारा मन बहुत जल्दी लगेगा। 24 तीर्थंकर के हम लोग नाम बोल देते हैं, है ना, आदिनाथ जी, आदित्यनाथ जी, शंभवनाथ जी। उन्हीं को उल्टी क्रम में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मन लगाना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाएं आप तो इसी क्रम से पढ़ाएं। बच्चे जैसे 10 क्वेश्चन आंसर याद किए तो बच्चों से कहें कि आपने सीधी क्रम में याद किए, अब उल्टी क्रम में इनको करिए। 10 से 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1 ऐसे करके पढ़वाइए। तो बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साथ में उनकी मेमोरी पावर इतना बढ़ जाएगा कि वो पेपर में जो घबराहट होती काफ़ी लोगों को, वो घबराहट होना निश्चित तौर से बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस उनका पावरफुल हो जाएगा। एक होता है हमारा मेमोरी पावर, एक होता है कॉन्फिडेंस पावर। कई लोगों का मेमोरी पावर बहुत पावर अच्छा होता है, पर कॉन्फिडेंस गिरा होता है तो वो मेमोरी भी लॉस हो जाती है। जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पेपर को देख करके हमने उस क्वेश्चन को पढ़ा है, फिर भी हमें वो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये तो नया सा आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस समय कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है। इन चीज़ों से, ऐसे पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस पावरफुल बनता है, अच्छा होता है, और मेमोरी पावर भी हमारा अच्छा होता है। तो हमारी पहली विधि थी पूर्वानुपूर्वी, दूसरी है पश्चानुपूर्वी। ये 2 विधि से आप कार्य करना प्रारंभ करें। फिर धीरे धीरे जब आपको उल्टी क्रम में भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ने लगें, अपने यहाँ पर एक महाराज जी हैं जिनका नाम है श्रेयांश सागर जी। वो हमेशा उल्टी क्रम में चीज़ों को पढ़ते हैं, कई क्रम से पढ़ते हैं। जैसे सप्ताह भर में वो एक ही चीज़ को 7 तरीके से पढ़ेंगे। मान लीजिए भक्तांबर जी है, तो भक्तांबर जी का पहले दिन मान लीजिए रविवार को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काव्य ऐसे करते पूरे 48 काव्य पढ़ेंगे। फिर अगला दूसरा दिन सोमवार आएगा तो वो उल्टी क्रम में पढ़ेंगे, पहला 48वां, फिर 47वां, 46वां, 45वां, 44वां, 43वां, 42वां, 41वां ऐसा पढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो तीसरा दिन मंगलवार आएगा तो बीच में से 2 डिवाइडेशन करेंगे, मतलब 24 इस साइड, 24 इस साइड। तो पहले वो 24 नंबर का पढ़ेंगे, फिर 25 नंबर का पढ़ेंगे, फिर 23 नंबर का पढ़ेंगे, फिर उधर 26 नंबर का पढ़ेंगे, फिर इधर 22 नंबर का पढ़ेंगे, उधर 27 नंबर का पढ़ेंगे। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब अगला दिन आता है बुधवार, तो बुधवार को वो एक काव्य पढ़ते हैं पहला, 2 छोड़ते हैं, फिर चौथा पढ़ते हैं, 2 छोड़ते हैं, फिर 7वां पढ़ते हैं, 2 छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ छोड़ कर पढ़ते हैं। फिर उल्टे क्रम में उसी को पूरा करते आते हैं, तो इस स्टाइल में पढ़ते हैं। फिर अगला दिन जब आता है तो लास्ट का दिन जब पुनः शनिवार आता है तो वो कैसे पढ़ते हैं देखिए आप, कि जैसे 4 पंक्तियां हैं नमोकार मंत्र भक्तांबर जी की। भक्ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रवाणा, ऐसे करके अपन पढ़ते हैं। पहली पंक्ति हुई, दूसरी हुई, तीसरी, चौथी, ये 4 पंक्तियां हैं, क्रम क्रम से पढ़ते हैं अपन लोग। वो उल्टी क्रम में पढ़ेंगे। उल्टी क्रम मतलब पहले चौथी पंक्ति पढ़ेंगे, फिर तीसरी पढ़ेंगे, फिर दूसरी पढ़ेंगे, फिर पहली पढ़ेंगे। तो ये एक अद्भुत बात है। अपन लोग भी कल इसका अभ्यास करेंगे कि देखिए एक ही आपको 1 मिनट लगेगा और भक्तांबर जी को आप उल्टा पढ़ने लगेंगे, मतलब पहला काव्य आपको 1 मिनट में पढ़ने लगोगे। ये अपन कल समझेंगे। आज थोड़ा सा अपन लोग टाइम भी हो रहा है तो अपन लोग आज नहीं पढ़ेंगे। आप बस इतनी विधि समझना है आज के अपन लोग के पूर्वानुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी। पश्चानुपूर्वी पढ़ने से हमारा मेमोरी पावर अच्छा बनता है, हम अच्छे माइंडेड हो जाते हैं। साथ साथ में बच्चों को भी जब भी पढ़ाना तो इसी क्रम से आप पढ़ाना प्रारंभ करें, है ना। मंत्रों के जाप कर सकते हैं उल्टी क्रम में, कोई इसमें गलती नहीं है या कोई पाप का बंध नहीं होता है, इससे कोई पाप नहीं लगता है। किसी की जिज्ञासा हो, अब 10 मिनट के लिए आपको जिज्ञासा का टाइम दिया जा रहा है, आप पूछ सकते हैं कोई जिज्ञासा आपका हो तो।
भैया जी अभी अभी बताया नमोकार मंत्र को उल्टा पढ़ने को अनानुपूर्वी भी कहते हैं ना? एक मिनट, एक एक जन बोलिए आप लोग। हाँ आप बोलिए, फिर से बोलिए। नमोकार मंत्र को उल्टा पढ़ने को अनानुपूर्वी भी कहते हैं ना? नहीं, अनानुपूर्वी शब्द वैसे लिख सकते हैं, पर आगम में इसको पश्चानुपूर्वी कहा है, पीछे से पढ़ना। चलिए, हाँ आप कुछ बोल रही थी। हाँ बीरू जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया। जी बोलिए दीदी। पढ़ते समय तो ऐसा कहा जाता है कि बीच की लाइन अगर हम भूल गए तो ये अभिनय होता है, तो फिर ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं? तो भूलने की बात ही नहीं है ना, इसमें तो पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इसमें भूलने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको वही तो फोकस करना है कि हम भूलना नहीं चाहिए, उल्टे क्रम में पढ़ें और कोई भी पद भूलना नहीं है, डबल होना नहीं चाहिए। हम क्रम से उस चीज़ को फोकस करते हैं कि अब हमने कौन सा पढ़ लिया है, अब कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ना है। यही तो कॉन्सेंट्रेट, उसी से हमारा दिमाग बढ़ेगा। भूलने वाली इसमें कौन सी बात आई, भूले ना ये। हाँ बोलिए। कुछ और पूछना था आपको? तो भूलना भैया जी नहीं। हमें बोल रहे थे प्रमाण सागर महाराज जी ने अभी अभी बोला शंकर समाधान में कि कल वहाँ पे 15 मुनि दीक्षा होना है। कहाँ पर? तो वहाँ हम लोग प्रमाण सागर महाराज जी के यहाँ मुनि दीक्षा होना है। अभी अभी बोला, तो वो मतलब पंचकल्याणक चल रहा है। हाँ। तो शायद भगवान की होना है, तो हो सकता है भगवान की होगी कि भैया जी लोगों की हो सकती है। नहीं, मुझे ये बताइए कल कौन सा कल्याणक है उनकी, पंच कल्याणक में? कल्याणक। हाँ तो बस दीक्षाएं भगवान की होंगी और किसी की नहीं होंगी। ठीक है, हाँ यही पूछना। जी। और आपने कल बोला था 16 कैसे कहे थे, आपने बताया नहीं अभी। 16 बताएंगे, 16 का समय आएगा, अभी 16 के चक्कर में ना पड़ो। 16 का समय आएगा तो 16 क्रम से चलेंगे। अभी अपन लोग मंत्र के बारे में समझ रहे हैं, मंत्र को समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए भैया जी, अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं कोई मंत्र या भक्तांबर कोई भी ले लो, तो उसको पहले सीधे ही पढ़ना पड़ेगा ना? फिर हम दूसरी बार तीसरी बार अगर याद करें तो उल्टा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कि पहली बार जब आपने कोई भी प्रारंभ किया तो वो तो आपको वैसे भी नया है। कोई भी नई चीज़ है तो मन लगेगा, पर हम जिसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार जिसको हमने अभ्यास कर लिया है, वो मन के लिए पुरानी हो चुकी है, तो मन पुरानी चीज़ में नहीं लगता है, नई चीज़ की ओर आकर्षित होता है। देखिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप यदि रास्ते से जा रहे हैं और किसी रास्ते से निकलते, बहुत सारा ट्रैफिक है, लोगों को गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग जा रहे आ रहे, तो आपका कोई भी इतना ध्यान नहीं जाता है कि गाड़ियाँ जाती हैं। नए देखने में क्या है, हमने बहुत सारी गाड़ियों को 4 व्हीलर 2 व्हीलर इत्यादि, साइकिल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब उतने सारे लोगों में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि कौन मोटरसाइकिल लेके गया था, कौन लेके गया था। पर मान लीजिए वहीं पे एक ऐसा आपको कोई एक ठिगना व्यक्ति मिल जाए, है तो बच्चा, मतलब व्यक्ति है, बड़ा है उम्र का, पर एकदम ठिगना दिख जाए, तो वो दिमाग कैचअप जल्दी कर लेगा, उस चीज़ को आपको याद रह जाएगा। कितने लोग निकले थे, कौन निकला था, वो याद नहीं रहेगा। वैसे ही आपको कोई नई चीज़ दिखेगी, यूनिक दिखेगी, तो मन उसको पकड़ेगा, उसमें जाएगा, उसमें लगेगा। आपने जैसे दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो पुरानी चीज़ों में मन नहीं इंटरेस्टेड रहता, नई चीज़ होना चाहिए। कोई नई चीज़ होगी तो वो भा जाती है, वो याद रहती है। तो वैसे ही हम नए तरीके से परोसें कोई भी चीज़ तो मन उसमें लगेगा। पुरानी चीज़ आप देंगे तो मन उसके लिए इनकार करेगा, उसमें ज़बरदस्ती आप लगाने का भी प्रयास करें तो भी आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा समझना। यदि नई चीज़ दे रहे हैं आप तो वो तो मन को नहीं है। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? नमोकार मंत्र में हम मन में बोलते हैं, उसी तरह से ओम ह्रीम नमः का भी जाप मन में कर सकते हैं काम करते वक्त? देखिए काम करते समय हाँ कोई भी मंत्र है, अच्छा है, आप कर सकते हैं, पर बस इतना ध्यान रखना है जैसे भक्तामर जी हैं या तत्वार सूत्र जी है या सहस्रनाम जी है या एक ही भाव है, कल्याण मंदिर स्तोत्र हैं, ये जो संस्कृत की श्लोक वगैरह से समन्वित जो पाठ हैं,
इन पाठों को हमें नहीं करना चाहिए। कारण इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारी बुद्धि इतने कठिन जो पाठ हैं इनके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, और भोजन बनाने भी एकाग्रता चाहिए। तो एक साथ जो कठिन काम है, दो दो काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। आप या तो भूल जाएंगे भक्तामर्जी आदि, या फिर आप भोजन आदि में कहीं से कहीं कोई गड़बड़ कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम लोग कोई बड़े पाठ, ऐसे कठिन पाठ ना पढ़ के अपन लोग मंत्रों का कोई भी जाप कर सकते हैं। उसके साथ में हमारे यहाँ पर एक मंत्र साधना विधि होती है, एक ऊर्जा विधि है, मंत्र ऊर्जा साधना होती है। उसमें क्या होता है, हर चीज़ को चार्ज किया जाता है। आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवार में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हर चीज़ को ऊर्जा से भरिए। पहले ऊर्जा से जैसे जैसे जिस भावना से आप उस वस्तु को प्रेरित करेंगे, वो वस्तु वैसा काम करना प्रारंभ होगी। जैसे आपको मान लीजिए हीलिंग का नाम सुना होगा आपने, रेकी का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में वैसे 7 चक्र की चर्चा होती है कि 7 चक्र होते हैं हमारे। सहस्रार चक्र होता है, फिर आज्ञा चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है, आनंद चक्र होता है, ऐसे करके 7 चक्र होते हैं। पर 7 चक्रों के साथ साथ में 4 चक्र और भी हमारे यहाँ, वो 4 चक्र पीछे की ओर होते हैं। ये 4 चक्र, जो 7 चक्र हैं, वो आगे से एनर्जी खींचते हैं, और कुछ चक्र ऐसे होते हैं जो पीछे से एनर्जी को छोड़ते हैं और देते हैं। 4 चक्र ऐसे हैं जो ग्रहण भी करते हैं और देते भी हैं, प्रेषित भी करते हैं। तो हम जब भी कभी मंत्रों का जाप करते हैं तो उस मंत्र से वो वस्तु ऊर्जित होती है। अब उस मंत्रों के साथ में आप जो भावना रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने भावना रखी कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, वो भगवान ठीक हो जाए, और उसके साथ आप जाप करते जा रहे हैं, तो वो वस्तु को जब भोजन करेगा बच्चा, तो धीरे 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 करके वो भावना उसको कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगी। आज नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन, धीरे धीरे उसको प्रेरित करते 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 एक ना एक दिन उसको मन बनेगा कि यार ये गलत हो रहा है, अपन लोग ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो मंत्र ऊर्जा, इससे आप अपनी वस्तु को बनाते समय, कोई भी चीज़ नहाते हैं आप, तो नहाते समय भी आप लोग उस वस्तु को पहले पानी को ना, जैसे ये लोग अजैनितर लोग होते हैं, सूर्य को पानी देते हैं ऐसे हाथ से डालते डालते, वैसे ही हम लोग थोड़ा सा पानी लेकर मंत्रों से पहले मंत्र की, जैसे आपने अभिषेक शांति धारा समय भी जल की शुद्धि होती है मंत्रों के माध्यम से, है ना, वैसे ही आप मंत्र से अपने पानी को मंत्रित कर लीजिए, जल को, और फिर स्नान कीजिए। तो आपके शरीर के जो चर्म रोग आदि हैं या कोई भी शारीरिक संबंधी है, वो रोग आपके धीरे धीरे शमन हो जाएंगे। पर आपको पूरे भरोसे से करना है। विश्वास जहाँ आपका छूटा, आपने सोचा कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, तो वो फालतू ही हैं। फिर आप कितने मंत्र पढ़ना, वो फालतू ही जाएगा। और आपको दृढ़ विश्वास है कि नहीं, जब एकलव्य ने पत्थर की प्रतिमा से ऐसी वस्तुओं को सीख लिया, तो मैं भी अपने मंत्रों की साधना से ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे हम यदि दृढ़ विश्वास वाले हैं तो निश्चित तौर से आपके कार्य सफल होंगे। बस विश्वास को तोड़ना नहीं है। अब सबरी को देखो, जैसे सबरी कहते ना, तो सबरी क्यों कहते हैं उसको, उसका नाम पहले बचपन से कुछ और था, पर बाद में उसका नाम पड़ा सबरी। सबरी का नाम इसलिए सबरी पड़ा क्योंकि उसने सब्र रखा। लगभग 18 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो रहा था। कितनी वर्ष? 18 वर्ष। 18 उस समय तो और जल्दी हो जाते थे, मतलब 14-15 वर्ष या 18 वर्ष के लगभग समझिए कि उसका विवाह हो रहा था। और विवाह के समय में उसके जो बाराती आने वाले थे उनके लिए कुछ मांसाहार की व्यवस्था की गई थी। कुछ जीवों को बुलाया था, बकरे, मुर्गे आदि जो भी कुछ, तो उनको बुलाया। जब वो एक दिन देखती है कि ये सारे इतने सारे बेचारे जानवर पीड़ित हो रहे हैं, एक जगह पर इस जाले में बंद कर दिया उनको, ये तड़प रहे हैं, कारण क्या है, उसने अपने पिताजी से पूछ लिया कि ये ऐसे बंद करके क्यों रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका जो विवाह संपन्न होने वाला है उसमें बाराती आने वाले हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी, मांस पकाया जाएगा। ये सुना तो तुरंत उसको अंदर से प्रेरणा मिली कि बताओ मेरे कारण, एक जीव के कारण कितने सारे जीवों को पीड़ित किया जाएगा, इससे बेहतर है कि मुझे ऐसी शादी करना ही नहीं है। और वो रात के समय में भाग गई
और भागते 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 जंगल जंगल होते वो कुछ दूरी तक भागते भागते सुबह उसने एक ठिकाना देखा जहाँ पर कुछ साधु संत अपने धर्म ध्यान कर रहे हैं, कुटियाँ बनी थी। तो वहाँ पर जा कर के उसने निवेदन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला था, इसलिए मैं भाग के आ गई। तो साधु संतों ने उसको एक स्थान दे दिया कि आप यहाँ कुटिया बनाएं और हम लोग की थोड़ी सी ये फूल मूल के जो बगीचे लगे हैं उनको आप देखते रहें, पानी देते रहें, आदि आदि काम करते रहें और खाते पीते रहें, अपने शांति से रहें। अब जब वो विद्वान लोग थे, जो विद्वान लोग वो रामायण पढ़ते थे, राम की बहुत चर्चा होती थी, तो उसको राम के प्रति एक लगाव लग गया। और लगाव लगा तो ऐसा लगाव लगा कि उसने फिर सोच लिया कि राम एक ना एक दिन मेरे ज़रूर आएंगे। और वो फूलों के माध्यम से आदि बढ़िया व्यवस्थित करके सारी व्यवस्थाएं करती, झाड़ पोंछ कर अपना रास्ता रखती थी कि आएंगे आएंगे। तो काफ़ी लोगों ने बार बार, जब उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की हो चुकी थी, और उस समय तो उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, लगभग ये मानिए कि उस समय जो राम के समय की उम्र रही होगी तो वो तो हजारों वर्षों में थी, और उसकी 1/3 उम्र निकल चुकी थी। मतलब 4 भाग के थे, 3 भाग कर, मतलब 3 भाग निकल गए, मात्र एक शेष उम्र बची थी उसकी, थोड़ी सी उम्र बची थी। मान लीजिए कि 75 वर्ष निकल गए, मात्र 25 वर्ष बचे, ऐसा समझ लीजिए। इतने वर्ष निकलने के बाद तक वो प्रयास करती रही, झाड़ती रही, अपने रास्ते में निहारती रही कि राम आएंगे राम आएंगे। और अंतोगत्वा वे रामचंद्र जी एक दिन उसकी कुटिया के पास आए और सबरी के लिए दर्शन हुए। तो सब्र रखी रही, वो थकी नहीं, उसने विश्वास छोड़ा नहीं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आएंगे आएंगे, दृढ़ विश्वास था, तो उसको लाभ हुआ। वैसे ही हमें मंत्रों पर विश्वास रखना है कि एक ना एक दिन जरूर होगा, मुझे तो बस करना है, कर्म करे जाओ फल की इच्छा, तो वो होगा। ऐसे करके हम लोगों को मंत्रों पर भरोसे के साथ में आप करेंगे तो निश्चित तौर से काफ़ी लाभ होंगे। हम लोग हर चीज़ को ऊर्जा बनाकर, ऊर्जा करते हुए जब भी भोजन बनाएं तो मंत्रों के जाप कर सकते हैं, अंदर अंदर आप स्मरण कर सकते हैं। जी पूछिए। कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? जो मंत्र में आपको भरोसा हो। मंत्र अभी आपको बता दिए कि नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है, तो अपन लोग नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80, और उसका छोटे रूप में पढ़ना है तो 80 उषा पढ़ते जाइए। पर इतना ध्यान रखिए कि हम अच्छे तरीके से, जैसे 80 उषा का भी जाप करते हैं ना, तो अपन लोग उषा 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 नहीं है, उषा, वहाँ पर उषा, ऊ छोटा है, उपाध्याय परमेष्टि का ऊ बड़ा नहीं, ऊषा नहीं बोलना है, उषा, ऊ छोटा है और शा बड़ा है, तो अ सी आ उ शा, ऐसे। अस्या ऊषा नहीं, ऊषा आदि, अस्या उषा ऐसा ही नहीं, अस्या उषा, अस्या उषा, अस्या उषा, ये शब्द व्यवस्थित बस होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? वंदना भैया जी। हाँ। प्रवचन सुनते सुनते भोजन बनाते समय प्रवचन सुनते सुनते भोजन बनाना चलता है क्या? अब मैं आपसे एक और जिज्ञासा कर रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए आप आचार्य विद्यासागर जी के टीवी में प्रवचन सुन रहे हो और भोजन बना रहे हैं, क्या कभी साक्षात आचार्य विद्यासागर जी आपके घर आ जाएं तो आप भोजन बनाते बनाते उनके प्रवचन सुनेंगे क्या? बताइए सुमन जी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें वहाँ ये फीलिंग होना चाहिए कि ये आचार्य विद्यासागर जी ही सुना रहे हैं, वो ही आचार्य विद्यासागर जी जो मेरे हृदय के रोम रोम में बैठे हुए हैं, जो साक्षात आकर के। तो ये कहलाता है विनय। हम लोग वहाँ पर अविनय अनादर पूर्वक कार्य करेंगे तो फिर हमारे लिए पाप बंद होगा, क्योंकि अनादर पूर्वक हम लोग आधा सुन रहे हैं, आधा नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि पूरा फोकस करके तो सुन नहीं रहे हैं कि क्या बोले जा रहे हैं। कभी हम लोग यहाँ बात करने लगते, कोई आया तो उससे बातचीत भी कर ली, उससे चर्चा कर ली, और उधर आचार्य प्रवचन भी चल रहे हैं, थोड़ा यहाँ बात की, थोड़ा वहाँ देखा, यहाँ देखा, ये काम किया, वो काम किया, और अपना प्रवचन भी चलता रहता है। तो आप बताइए कि सही है कि गलत है ऐसा आधा अधूरा प्रवचन सुनना? तो अब है ना, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को, हाँ, यदि आपको सुनना है तो बढ़िया बैठ जाइए एक स्थान पर
और एक स्थान पर जैसे हम लोग साधु संतों के सम्मुख होते हैं तो एक साथ बैठकर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सुनते हैं, वैसे सुनिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि हम लोग इस प्रकार से अविनय अनादर पूर्वक के कोई मान लीजिए कोई बेटा आया, हाँ बेटा भोजन कर लो, चलो नहा लो धो लो, और प्रवचन चल ही रहे हैं वो, फिर कोई और आया तो उससे चर्चा कर ली, आधा सुना आधा नहीं सुना, तो ये अविनय चल रहा है। हमारे वीर शैन स्वामी जी ने धवला जी में लिखा है कि अविनय के साथ प्राप्त की गई विद्या का फल विपरीत होता है। क्या होता है? अविनय के साथ प्राप्त की गई विद्या का फल विपरीत होता है। हम जो अविनय से विद्या प्राप्त कर लेंगे उसका फल हमें विपरीत प्राप्त होगा, उल्टा दिमाग चलेगा, सही दिमाग नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा ज्ञान अर्जन नहीं करना है जो अविनय पूर्व किया जाता है। चलिए ठीक है, उस समय जाप कर लीजिए आप, या कोई जैसे मराठी वाले हैं तो वो मराठी की कोई स्तुति है वो पढ़ सकते हैं, कोई हिंदी वाले हैं तो हिंदी की स्तुति पढ़ सकते हैं, मेरी भावना बारा भावना आदि। कन्नड़ वाले हैं तो वो अपनी कन्नड़ में कोई भी स्तुति कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, पर उपयोग अपना एक जगह व्यवस्थित लगाते हुए। सबसे अच्छा तो ये है कि आप किसी मंत्र की जाप कर लें तो वो साधना के रूप में भी आ जाएगी और अपना भोजन भी मंत्रित हो जाएगा, साथ में अपना काम भी हो जाएगा, ये सबसे अच्छा है। चलिए हो गया, अपन करें आज की क्लास को एंड। किसी का और कोई जिज्ञासा तो नहीं है? हाँ वंदना भैया जी। हाँ दीदी। मुझे एक ये पूछना था कि अगर हम किसी कार्य सिद्धि के लिए या किसी भी काम के लिए अगर मंत्रों का पठन कर रहे हैं या फिर पाठ कर रहे हैं तो मुहूर्त देखना जरूरी है, और अगर देखना जरूरी है तो कौन सा सबसे अच्छा मुहूर्त होता है? बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे आगम ग्रंथों में 4 चीज़ें बताई। ये आपके पास पेन कॉपी हमेशा रखिए, कभी भी बहुत सुंदर सुंदर आपको बातें सीखने और समझने यहाँ मिलेंगी। हमारे यहाँ पर 4 चीज़ें बताई हैं आगम में। पहली है मंत्र, दूसरी है मंत्रणा, तीसरी है औषधि, और चौथा है औषधि। मतलब चौथा क्या हो गया? पहला हो गया मंत्र, दूसरी मंत्रणा, तीसरा है सपना, और चौथे है औषधि। ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कभी भी आप साध रहे हैं तो किसी को बताना नहीं है। मतलब कि आप यदि किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए, तो आपको किसी को बताना नहीं है कि हम ये जाप करते हैं, ये जाप करते हैं। यदि आप बताते हैं तो उस जाप का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वैसे ही आपको कोई शुभ स्वप्न आया है, कोई अच्छा स्वप्न देखा आपने, और आपने किसी को बता दिया तो वो सपने का फल वहीं ख़त्म हो जाता है। जब तक वो सपना पूरा ना हो जाए तब तक आपको बताना नहीं है। कोई बुरा सपना आप देख लें तो आपको बुरा सपना तुरंत किसी को बता देना है, तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा, ऐसा आप समझिए, है ना। और वैसी होती मंत्रणा। मंत्रणा मतलब कि राजा और मंत्रियों के बीच में एक मंत्रणाएँ होती थी उस समय, जिन मंत्रणाओं के माध्यम से वे अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते थे। राजा महाराजा अन्य लोगों पर आक्रमण आदि करने की मंत्रणाएँ बनाते थे। वो मंत्रणा की जो सलाह होती थी वो मंत्री और राजा के बीच ही रहती थी, किसी और को वो बताते नहीं थे जब तक कि वो कार्य सिद्ध ना हो जाए। फिर बात आई कि आपने पूछा कोई मंत्र हम यदि साधना करते हैं तो कोई मुहूर्त देखना चाहिए क्या? ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है। मंत्र अपने आप में पावन पवित्र हैं, उनके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। आप मंत्रों की जाप कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय के लिए आप कोई स्वाध्याय में भी सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय, यदि आप मान लीजिए सामान्य से कोई आगम पुराण पढ़ते हैं, प्रथमानुयोग का, चरणानुयोग का, या कोई सामान्य ग्रंथ, तो उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, उसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। कभी भी आपको जब सुविधा अनुकूलता बने तब कर सकते हैं। किंतु यदि कोई सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना है तो उसके लिए मुहूर्त देखना चाहिए, दिन देखना चाहिए, और हमारे लिए चौघड़िया देखना चाहिए। 3-4 चीज़ें देख करके हमें उस समय में, क्योंकि हमें वो ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न हो जाए इसलिए, और उसको आनंद पूर्वक हम पूर्णतः पढ़ सकें। कठिन ग्रंथ है तो हमारे दिमाग भी अच्छे से चलेगा और हम लोग अपने निर्विघ्नता से उस ग्रंथ को समाप्त कर सकें, इस उद्देश्य में करना।
भैया जी सिद्धांत ग्रंथ कौन से होते हैं? हाँ, सिद्धांत ग्रंथ कौन से होते हैं अभी अपन लोग आगे चल करके जिनवाणी की चर्चा करेंगे, देव, शास्त्र और गुरु, तो उसमें अपन लोग सबको समझेंगे। आज अपना समय 9 बज चुके हैं। आपसे मैंने कल बोला था कि आप 20 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप ग्रुप में अपना नाम और नंबर साथ में भेजें, ताकि आपको अगला जो ग्रुप बना है अपना बड़े लोगों का, उस ग्रुप में आपको ये सारी की सारी बातें जो अपन ने अभी की हैं वो सब रिकॉर्डिंग हो रही हैं। वो रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त होगी, आप नोट्स बनाना चाहें तब बना सकते हैं ना, और जिसको कभी सुनना है वो सुन भी सकते हैं। तो इसलिए, और उसमें अपन लोगों को आगे चल कर के सबके रोल नंबर दिए जाएंगे आपको। उस रोल नंबर के अनुसार आपके एग्ज़ाम होंगे आगे चल कर के जो होने वाले हैं गूगल मीट के माध्यम से। और सभी को गूगल मीट पे आप कोई भी दिक्कत नहीं की, जैसे आप इस पे जुड़ जाते हैं ना गूगल लिंक पे, वैसे उस पे भी आपको एक बार क्लिक करना है, पूरा पेपर आपके सामने खुल जाएगा। फिर सामने क्वेश्चन रहेंगे, नीचे ऑप्शन रहेंगे, आपको ऑप्शन जो अच्छा लग रहा है, जैसे परमिष्टि कितने होते हैं तो नीचे लिखा रहेगा 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, तो आपको लगा कि 5, तो आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे और वो उत्तर भर जाएगा। ऐसे आपको सरलता से सारे उत्तर भरना है, कोई बहुत कठिन नहीं रहेगा, नहीं घबराना नहीं है कि पता नहीं कैसा लिखना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कुछ भी नहीं है कठिन। जीवन में कठिन उसी के लिए होते हैं जो व्यक्ति सोच सोच कर के अपने आप को परेशान बनाए रखते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम कठिन के लिए ही बने हैं, सरल के लिए तो दुनिया कर लेती है, हमें कठिन काम ही अपने जीवन में करके सफलता हासिल करना है। उनका जीवन हमेशा लोगों को आदर्श बन जाता है, करने का प्रयास करना है। तो आपके रोल नंबर रहेंगे, आप लोग पुनः, बहुत सारे लोग तो कल जुड़ गए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, तो वो अपने मैसेज आप ग्रुप में डाल दें तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। सभी को हंसते मुस्कुराते जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति के लिए आप में से कोई एक जिनवाणी स्तुति करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए पल्लवी जी आप करेंगी। हाँ चलिए, मैं करूँ क्या? हाँ कर लीजिए। मैं करूँ क्या? प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रुत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरोम अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। जय बोलो जय जिनवाणी माता की जय हो। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे। और कल से आप लोगों को एक एक जन को आपको मतलब मंगलाचरण करने का मौका दिया जाएगा। एक नाम आपको ग्रुप में मिल जाएगा कि आज आपको, कल मतलब आपको करना है, तो आप लोग तैयारी रखेंगे। जो ग्रुप में जुड़ चुके हैं उनको आज मिल जाएगा, कल मंगलाचरण किसको करना है। जो नहीं जुड़े हैं वे आज अपना मैसेज भेज दें तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें।